नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इन अ फैक्ट्री दैट मैन्युफैक्चर लाइट बल्ब्स 0.04% of the bulbs that manufacturers are defective. If it is expected that there will be one defective light bulb, in what number of bulbs that are manufactured? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना बड़ा इजी है। देखो मैं इसको हमेशा अपनी रियल लाइफ से लिंक किया करो कि यार लेट सपोज आप अंडे खरीदने जाते हो, कुछ अंडे खराब निकल आते हैं। कभी कभार होता है ना, आप अंडे खरीदने जाते हो अंडे खराब आ जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग के जमाने में इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस रेट। बट अगेन ये आपके लेवल की चीज नहीं है। कल को इंशाल्लाह जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाओगे या बिजनेस यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, और फिर जॉब सेक्टर में जब जाओगे तो वहां पे आके सीखोगे एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है या रिजेक्शन रेट क्या होता है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर ये डिफाइंड होता है। यानी कि हर फैक्ट्री के अंदर एक ना एक उनका जो क्यूसी डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, वो एक रेट डिफाइन करता है कि भाई इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से इतने आप जो है ना डिफेक्टिव हो सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि यार लेट सपोज अगर किसी कंपनी के अंदर कपड़े बनते हैं, तो भाई कपड़ों के अंदर कितने पीसेस खराब बन सकते हैं, क्योंकि खराब बनने का एक नॉर्मल सी बात होती है। अब 100% एफिशिएंसी कहीं भी नहीं मिलती दुनिया में, है ना भाई? नॉर्मल सी बात है, 100% एफिशिएंसी थोड़ी मिलती है। तो भाई हर फैक्ट्री के अंदर जो है ना कोई रिजेक्शन रेट होता है। तो अब आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है। आपको मैंने ये सारी बात इसलिए बताई ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। सही है ना मेरे प्यारा बच्चा? अब देखो हमारे पास एक फैक्ट्री कहा हुआ है कि एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के अंदर जो रिजेक्शन डिफेक्शन रेट है, ये इसको रिजेक्शन रेट कह लीजिए, वो कितना है? 0.04% है। आपको बेसिकली ये जिन नंबर ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर रिजेक्शन रेट है, आपको वो फाइंड करना है। आसान भाषा में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई देखो कि लेट सपोज अगर 1000 की लॉट में से एक बल्ब खराब होता है, तो बताओ ये नंबर जो 1000 है ये कितना है? यानी कि मैंने तो यहाँ पे 1000 लिखा है ना। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई बताओ अगर डैश नंबर ऑफ लॉट, लॉट का मतलब जो एक पूरी प्रोडक्शन हुई है उसमें से अगर सिर्फ एक बल्ब खराब होता है, तो बताओ नंबर ऑफ लॉट या नंबर ऑफ बल्ब कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जिनमें से सिर्फ आपके पास एक पीस खराब निकलना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं, तो मैंने आपको पूरी इसकी जो ना बैकग्राउंड स्टोरी समझा दी ताकि आपके क्वेश्चन को समझना इंटरेस्टिंग बन जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे कि लेट सपोज आप कह दो यार नंबर ऑफ बल्ब जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं ना, आपने फॉर एग्जांपल उसको एक्स डिनोट कर दिया। आपने क्या कह दिया भाई? नंबर ऑफ बल्ब जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं आपने उसको एक्स कह दिया। और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं इनमें से? देखो डिफेक्टिव बल्ब्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं कि भाई एक लॉट में कितने बल्ब डिफेक्टिव है, एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि भाई दैट देयर इज वन डिफेक्टिव लाइट इन व्हाट नंबर। सही है ना भाई? तो एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है कि डिफेक्टिव बल्ब्स की तादाद उसने हमें दी हुई है। तो अगर मुझे डिफेक्टिव के रिस्पेक्ट से रिलेशन ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा? एग्जामिनर ने मुझे सबसे पहले परसेंटेज दी हुई है। परसेंटेज क्या है? 0.04% इंटू एक्स इक्वल टू के बाद 1। ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे करके क्यों लिखी है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई जब मैं अपने नंबर ऑफ जो भी मेरे बल्ब मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं उसको डिफेक्टिव की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे वो क्वांटिटी मिल रही है जो कि अब मुझे डिफेक्टिव बल्ब्स है, मुझे उसकी क्वांटिटी मिल रही है। इसलिए ये रिलेशन ऐसे बना है। इसको मैंने आपको ये बात समझाई ना कि भाई इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है वो कितने हजारों के अंदर ये क्या उसकी क्वांटिटी है कि उसमें से एक पीस खराब है, और साथ ही आपको उसका परसेंटेज भी गिवन है, कितनी परसेंटेज के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस रेट से रिजेक्शन रेट गिवन है आपको। तो आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज को आप नंबर ऑफ बल्ब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपको डिफेक्टिव नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये काम किया हम लोगों ने। इसको आप ओपन कर लो, तो 0.04 को जब ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास बहुत सिंपली। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? सिंपली आपके पास ये हो जाएगा भाई, इसको अगर आप ओपन करवाओगे तो 0.04% है। परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करवाते हैं? जाहिर सी बात है डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इनटू एक्स इक्वल टू के बाद 1। तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? सिंपली ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 का 1 एज इट इज। देखो ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 0.04 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इस टर्म को फर्दर सॉल्व करोगे। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगेन मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको इस डेसिमल वाली प्लेस को पहले हटाना है। तो डेसिमल से जब इसको नॉर्मल प्लेस पे कन्वर्ट करोगे, देखो ये डेसिमल कितना आगे मूव कर रहा है? 2 डिजिट्स आगे जाएगा। ये पॉइंट कितना आगे जाएगा? 2 डिजिट्स आगे जाएगा। यानी कि नीचे आ जाएगा 4, और ऊपर कितने जीरो आएंगे? ऊपर 2 जीरो आएंगे। ये वाली बेसिक मैथ्स होती है। देखो जब आप डेसिमल को आगे शिफ्ट करोगे तो ये डेसिमल जब 2 डिजिट्स आगे जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। सही है ना भाई? तो ऊपर क्या बन गया आपके पास? 10,000 बन गया, यानी कि 10,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो फर्दर। क्या बन जाएगा ऊपर? 2 2 4, 2 5 10, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो। फिर नीचे एक और 2 भी आ रहा है, उसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा? 2 2 4, 2 5 10,
और 0 का 0 तो 2500 आपका आंसर आ गया। यानी कि 2500 वो क्वांटिटी है जिसमें से सिर्फ एक बल्ब खराब हो रहा होगा, और उसके ऊपर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रेट आपको क्या गिवन है, 0.04% का, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 2500। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को मसला हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपके पास एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री है, उस बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जो रिजेक्शन रेट है यानी कि डिफेक्शन का रेट है, जो आपके खराब बल्ब बन रहे हैं उस खराब बल्ब के बनने की परसेंटेज गिवन थी आपको 0.04%। और एग्जामिनर आपसे चालाकी करता है, कहता है कि भाई अगर एक नंबर ऑफ बल्ब में मैन्युफैक्चर करता हूं और उस पूरी लॉट में सिर्फ एक बल्ब खराब निकले, तो बताओ मैं कितने बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल सी चीज थी कि भाई आपने नंबर ऑफ बल्ब्स को मल्टीप्लाई कर देना डिफेक्शन रेट के साथ, और इक्वल टू के दूसरी तरफ आ जाएगा आपका जितने भी आपके बल्ब्स खराब निकल रहे हैं, जो कि नंबर आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन था, आपको 1 गिवन था, तो इक्वल टू की तरफ 1 आ गया। सिंप्लीफाई करोगे बेसिकली चुटकी बजा के आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड्स। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन बहुत ही मजे का है। क्या कह रहा है भाई, कहता है इन अ if 8 kilograms of alcohol are added to 17 kilogram of pure water, what percent by weight of the resulting solution is alcohol। अगेन एक बेसिक चीज है भाई, आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास क्या है, 8 किलोग्राम है अल्कोहल के। ओके, यानी कि आपसे कह रहा है कि भाई आपने कोई सोडा सोडा बनाना है, माशाल्लाह से कोई ड्रिंक श्रिंक बनानी है, तो उसमें अल्कोहल का जो रेट आपको गिवन है, कितना गिवन है, 8 kg का। 8 kg आपको अल्कोहल गिवन है। आर एडेड टू 17 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर। ओके, और आगे आपसे कहा जा रहा है कि आपको वाटर की क्वांटिटी कितनी गिवन है, भाई वाटर की जो आपको क्वांटिटी गिवन है ये आपको गिवन है 17 किलोग्राम्स की। एग्जामिनर कहता है व्हाट परसेंटेज बाय वेट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अल्कोहल। आप इनको मिक्स करते हो, सॉलिडिफाई करते हो, इनको सॉल्यूट बनाते हो, आपस के अंदर मिक्स करते हो, तो आपसे कह रहा है कि भाई रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितने परसेंट अल्कोहल के होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। कोई मसले की बात नहीं है। डाइल्यूट करते हो, इनफैक्ट मैं जहन से वर्ड निकल रहा था, क्या करो डाइल्यूट कर रहे हो। तो भाई आपने क्या करना है, दोनों को आपस में मिलाना है। दोनों का मिक्सचर क्या होगा भाई, दोनों को अगर आप मिक्स करते हो तो मिक्स करके आपको टोटल क्वांटिटी कितनी मिलेगी, 8 + 17, 8 + 17 जाहिर सी बात है 25 बन जाएगा, यानी कि 25 kg बन गया। तो आपने 8 kg अल्कोहल रखा है और 17 kg का आपने पानी रखा है। ये क्वेश्चन आईबी में भी आया हुआ है, क्वेश्चन फास्ट में आया था, ये उसके हिसाब से मिल्क और वाटर के हिसाब से आया हुआ है, तो फास्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएम के पेपर में भी आपको देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अल्कोहल देखो 8 kg की गिवन है, वाटर आपको 17 kg की गिवन है। कहा जा रहा है कि भाई जब आप इनको मिलाते हो तो कितने परसेंट अल्कोहल आपके पास होगी, कितने परसेंट अल्कोहल होगी। सिंपल इज डेट यार, कैसे निकालोगे भाई, आपके पास टोटल अमाउंट आ गई, अब आपको अल्कोहल का परसेंटेज निकालनी है। तो देखो अल्कोहल कितने आपने ऐड किया है, 8 kg। टोटल कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है 25 का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। 25 × 4 आपके पास 100 होता है, तो 8 × 4 = 32, 32। क्या आंसर आ गया, 4 × 8 = 32, 32 आप परसेंटेज आपके पास आंसर होगी। सिंपल इज डेट। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको अल्कोहल अलग गिवन है, वाटर अलग गिवन है, मिक्स करोगे टोटल अमाउंट कितनी बन गई, डाइल्यूट करने 25 kg बन गई। आपसे कह रहे हैं अल्कोहल की परसेंटेज बताओ। सिंपल तरीका, अल्कोहल की परसेंटेज कैसे निकालोगे, अल्कोहल की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता था कि बताओ वाटर की परसेंटेज क्या होगी, वाटर का वेट क्या होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर। उस सूरत में ऊपर रखोगे वाटर का आपके पास जो वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब की बारी में वाटर के लिए आ जाएगा आपके पास, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, सिंपल इज दैट। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा मजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अच्छा इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। भाई जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में कवर करवाए जाएंगे सारे के सारे ऑल दो इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ क्वेश्चन को मैं स्पेसिफिकली मार्क करवाता हूँ कि यार देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इनको तो आपको लाजमी लाजमी करना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है भैया, एग्जामिनर कह रहा है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 2/5 of them are boys and 25% of the boys are black. If there are 15 black students in the class and how many girls are white? अच्छा अब ये क्वेश्चन लिटरली बहुत मजे का है। अब ये वही बात हो गई कि मैं आपसे पूछूं कि भाई सुबह जो है ना सूरज है, और या मैं आपसे कहूँ कि भाई सुबह सूरज निकला हुआ है, दोपहर में बताओ खाना क्या बनाऊंगा। मतलब उस तरह की बात है, अक्सर बच्चे इसको ऐसी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। हालांकि आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान चीज है। आपने बस थोड़ा सा गौर करना है, एग्जामिनर आपसे खेलना चाह रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं, खेलना चाह रहे हैं ना एग्जामिनर, तो आप भी खेलो एग्जामिनर के साथ। और एग्जामिनर से खेलने का मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे, आपसे कह रहे हैं कि भाई देखो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, सबसे पहले आप टोटल अमाउंट देख लो। टोटल एक क्लास में बच्चे आपको गिवन है 50। आपसे कहा जाता है कि भाई
2/5 ऑफ देम आर बॉयज, यानी कि उसने टोटल बच्चों को पहली ब्रेक कर दिया किसके अंदर, बॉयज के अंदर और गर्ल्स के अंदर। और बॉयज की तादाद कितनी गिवन है, 2/5, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स की तादाद कितनी होगी, क्या बताया था, टोटल फ्रैक्शन में से हमेशा इस अमाउंट को माइनस कर दोगे, गर्ल्स की तादाद आ जाएगी। कितनी होगी गर्ल्स की तादाद, 2/5 माइनस 1 माइनस 2/5, तो ऑब्वियसली इट विल बी 3/5। तो 3/5 आपके पास जो तादाद है वो गर्ल्स की है। आगे एग्जामिनर आगे क्या कह रहे हैं, कहता है एंड 25% ऑफ द बॉयज आर ब्लैक, यानी कि 25% जो बॉयज हैं वो कैसे हैं, ब्लैक हैं। यानी कि बॉयज के अंदर उसने फर्दर डिस्क्रिमिनेशन कर दी कि एक आधे बच्चे काले और आधे बच्चे गोरे। कहना तो नहीं चाहिए मगर उसने एग्जामिनर ने डिस्क्रिमिनेशन कर दी कि भाई 25% कैसे हैं बच्चे, बॉयज काले हैं, तो जाहिर सी बात है 75% बच्चे कैसे होंगे, बाकी के व्हाइट होंगे। तो देखो ये बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना। 25% का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डज इट इवन मीन बाय 25%, 25% का मतलब ये है सिंपली 1/4। 25% का मतलब क्या है, 1/4। कैसे भाई, सिंपल तरीके से, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना होता है हमेशा डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, और 75% डिवाइडेड बाय क्या होगा, या उसको वैसे ही निकाल लो भाई, फ्रैक्शन से करके निकालो तब भी आंसर वही आएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, 3/4 आ जाएगा। सही है ना भाई, क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाली बात तो समझ ली यहां तक कि भाई टोटल बच्चे गिवन थे, पहले दो डिस्क्रिमिनेशन गिवन है कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज की तादाद गिवन थी, गर्ल्स की निकाल ली। फिर बॉयज के अंदर फर्दर आपको डिस्क्रिमिनेशन गिवन है, फर्दर क्लासिफिकेशन गिवन है ब्लैक और व्हाइट की, तो ब्लैक की तादाद 25% गिवन थी, तो आपने सिंपली इसको फ्रैक्शन निकाल लिया। और आपको व्हाइट की तादाद 75% गिवन होगी, जब 25 ब्लैक गिवन है तो जाहिर सी बात है बाकी रिमेनिंग व्हाइट ही होंगे, नॉर्मल बात है। अच्छा आगे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, इफ देयर आर 15 ब्लैक स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी गर्ल्स आर व्हाइट। एग्जामिनर आगे बड़ी मजे की बात कह रहा है, कहता है कि अगर टोटल ब्लैक स्टूडेंट्स कितने हैं 15, अगर टोटल ब्लैक स्टूडेंट्स कितने गिवन है 15, तो बताइए कि आपके पास कितनी लड़कियां वाइट हैं। आपको क्या बताना है, कितनी लड़कियां टोटल वाइट हैं। अच्छा अब देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, आपको यानी कि इस क्वेश्चन में एक और जो चीज गिवन है हिंट के तौर पे, वो गिवन है कि भाई टोटल ब्लैक स्टूडेंट्स कितने गिवन है, टोटल जो ब्लैक स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद आपको दे दी गई है, टोटल ब्लैक बच्चों की, और वो कितनी गिवन है, 15 गिवन है। तो मैंने सारी की सारी जो चीजें गिवन थी ना आपके सामने भी लिख दी हैं। अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का देखो सबसे पहले बेसिक तरीका, मजे का तरीका, कि भाई आप पहले आपको जो डायग्राम बनाइए इस डायग्राम से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो हमें यहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा अमाउंट में गिवन है, हमेशा उस चीज के ऊपर फाइंड आउट कर लेंगे। कि देखो हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से कैसे बताया था, कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमें टोटल की अमाउंट गिवन है, टोटल बच्चे भी गिवन है, टोटल बच्चे कितने गिवन है हमको, 50 गिवन है, तो यहाँ पे आ गए टोटल बच्चे 50 मल्टीप्लाई बाय ब्लैक बच्चे बॉयज कितने गिवन है, उनमें से ये बॉयज का है, ये कौन है भाई, ये बॉयज है, इसको मार्क कर लो, ये बॉयज है। टोटल बॉयज कितने गिवन है आपको, 2/5, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास है ये ब्लैक, इन बॉयज में से ब्लैक कितने हैं, 1/4 है, कितने हैं 1/4, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ आपके पास ब्लैक का आंसर आ जाएगा। भाई ये वाली फ्रैक्शन वाली डायग्राम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सीखी हुई है, तो किसी बच्चे को नहीं आती तो उसको लास्ट लेक्चर देखना चाहिए फ्रैक्शन वाला, उसमें सीखी हुई है कि भाई आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, जितनी भी क्वांटिटीज होती है सारी मल्टीप्लाई होंगी, तो जो भी यहाँ पे आपके पास इक्वल टू की दूसरी तरफ टर्म आपको फाइंड करनी होगी, इजीली फाइंड कर सकते हो कि भाई आपने टोटल जो ब्लैक अमाउंट थी उसको टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बॉयज की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ब्लैक अमाउंट, यानी कि आपने इनके तमाम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली जो आंसर आ जाएगा किसका आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक स्टूडेंट्स का। क्या आ रहा होगा भाई, बहुत सिंपल है, 5 4 20 नीचे बन गया, चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 2 2 4, 5 1 5 और 0 का 0 2 5 10, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपको फाइनली क्या चीज मिल गई, नंबर ऑफ ब्लैक बॉयज मिल गए, कितने ब्लैक बॉयज अवेलेबल हैं क्लास के अंदर, यानी कि आपको ब्लैक बॉयज की तादाद मिल गई क्लास के अंदर, यानी कि कितने ब्लैक बॉयज अवेलेबल हैं, 5 ब्लैक बॉयज हैं क्लास में। ब्लैक बॉयज कितने हैं, ऑल दिस क्वेश्चन में मांगा भी नहीं, हमने निकाल लिया पहले ताकि हमें आगे चल के आसानी हो जाए, यानी कि क्लास में कितनी चीजें अवेलेबल हैं, 5 ब्लैक बॉयज अवेलेबल हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे, टोटल बॉयज निकालना बहुत ही आसान है कि भाई अगर आपको टोटल बॉयज की तादाद मांग ली जाए, तो देखो आपके पास सिंपली बॉयज का फ्रैक्शन गिवन है, टोटल फ्रैक्शन गिवन है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, टोटल बॉयज आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कभी भी किसी भी का भी फ्रैक्शन अगर टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो जाहिर सी बात क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर टोटल अमाउंट को आप सिंपली बॉयज के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास टोटल बॉयज का आंसर आ जाएगा। तो 5 5 25 और सिंपल तरीके से नहीं सॉरी 5 10 50 ऑब्वियसली, एंड देन 2 10 आपके पास क्या हो जाएगा 20, यानी कि क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 20 बॉयज हैं क्लास में, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने मौजूद हैं, 20 बॉयज हैं, सिंपल इज दैट, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा एक चीज तो हमने ये फाइंड कर ली। अब अगर आपको फाइंड करना था 5 ब्लैक बॉयज है तो हमने 5 ब्लैक बॉयज पहले निकाला हुआ है, तो भाई यानी कि अगर आपके पास टोटल व्हाइट बॉयज
बॉयज कितने होंगे, व्हाइट बॉयज की तादाद कितनी होगी मेरा बेटा, व्हाइट बॉयज की तादाद आपके पास होगी सिंपली, अल्लाह भला करे, अगर आप 20 में से ब्लैक बॉयज को माइनस करवा दो तो आपके पास 15 15 बॉयज होंगे व्हाइट, 15 बॉयज कितने होंगे भाई, 15 बॉयज विल बी व्हाइट ऑब्वियसली। अच्छा आप चाहते तो ब्लैक बॉयज की तादाद भी डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कैसे कि आप सिंपली अगर आपके पास जो आंसर आया, आपके पास जो ब्लैक बॉयज का फ्रैक्शन गिवन है 1/4, अगर आप 1/4 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ बॉयज से, तो वो आपके पास डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा किसका, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा ब्लैक बॉयज का। बट अगेन डायग्राम से निकालना चाहो, इससे निकालना चाहो, बात एक ही है, आपको समझ में आना चाहिए मेन कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन से अगर फ्रैक्शन को अगर अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है उस क्वांटिटी की वैल्यू आ जाती है। अच्छा अब गर्ल्स की तादाद कैसे निकालेंगे, गर्ल्स की तादाद निकालने के लिए भी सेम काम करोगे मेरा बेटा। गर्ल्स की तादाद निकालने के लिए सिंपल तरीके से जो गर्ल्स का फ्रैक्शन है इसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा दोगे, गर्ल्स की तादाद आ जाएगी। तो कैसे करेंगे मेरा बेटा, देखो अगर मुझे टोटल गर्ल्स की तादाद निकालनी है, टोटल गर्ल्स की तादाद निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली 3/5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, 50 के साथ। तो क्या बन गया, 5 10 50, 10 to 3 30। तो आपके पास गर्ल्स की तादाद कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। वैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर बॉयज 20 है तो 50 में से अगर 20 माइनस करोगे तो वैसे ही आपके पास 30 आंसर आ जाएगा, और मैंने करके भी दिखा दिया आपको क्या बन रहा है। अच्छा कहने का मकसद ये है कि अब देखो एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि टोटल ब्लैक बच्चे कितने थे, टोटल ब्लैक बच्चे हमारे पास हैं 15, ब्लैक बच्चे टोटल कितने थे हमारे पास 15। तो जाहिर सी बात है अगर टोटल गर्ल्स 30 हैं, टोटल गर्ल्स कितनी है 30 हैं, ब्लैक बच्चे टोटल कितने हैं, टोटल ब्लैक कितने हैं हमारे पास, टोटल ब्लैक जो हमें गिवन है वो गिवन है 15, जिनमें से 5 ब्लैक जो है वो बॉयज हैं, 5 ब्लैक कौन है बॉयज हैं। तो 5 ब्लैक अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स ब्लैक कितनी है बेटा, गर्ल्स ब्लैक होंगी, जाहिर सी बात है। देखो ये सारी बातें लिखने वाली नहीं है बट मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि भाई क्या है, सही है ना। कितनी गर्ल्स ब्लैक हैं, ब्लैक गर्ल्स की तरह ऑब्वियसली 10 होगी मेरा बेटा, बहुत बेसिक सी मैथ है। अगर 5 लड़के काले हैं तो जाहिर सी बात है बाकी 10 लड़कियां काली हैं, यानी कि 10 गर्ल्स आर ब्लैक। अब देखो आपको सिंपली आंसर मिल गया आपका, अगर 10 लड़कियां काली हैं तो इसका मतलब टोटल गर्ल्स में से अगर आप 10 को माइनस कर दो तो आपके पास व्हाइट गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाइट गर्ल्स की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल 20। तो यही आपके पास आंसर था व्हाइट गर्ल्स का, क्योंकि टोटल ब्लैक स्टूडेंट्स आपके पास 15 थे, जिनमें से 10 ब्लैक गर्ल्स हैं, 5 ब्लैक बॉयज हैं। तो अगर आप टोटल गर्ल्स में से ब्लैक की अमाउंट को माइनस कर दो तो आपके पास सिंपली व्हाइट गर्ल्स की तादाद आ जाएगी, जो क्वेश्चन मांगी हुई थी। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई तरीकों से पूछा हुआ था, कुछ जगहों मैंने आपको ये सारी चीजें निकालना इसलिए सिखाई है मेरा बेटा, कुछ भी चीज पूछी जा सकती है। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले टोटल ब्लैक स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, हो सकता है पूछ ले टोटल व्हाइट स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले इसकी तादाद कितनी है। लेट्स सपोज एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले टोटल व्हाइट स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल व्हाइट स्टूडेंट्स कितने हैं, देखो व्हाइट की गर्ल्स जो है ना वो 20 हैं, और व्हाइट के बॉयज कितने हैं, व्हाइट के बॉयज हैं 15। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा इनका, 20 + 15 35। तो टोटल आपके पास ये कितने हैं भैया, ये 35 के बराबर है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, ये कोई भी चीज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए निकालना कैसे है। तो ये परसेंटेज प्लस एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन था जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप अब सबको क्लियर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को मसला होना नहीं चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में सारी बातें क्लियर कर दी हैं आपको। क्लियर है भाई, अब किसी बच्चे को इसके अंदर प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके की बात है। मैंने एक एक चीज आपको लिख के दिखाई है कि आपके लिए क्वेश्चन के अंदर कोई मसला ही ना बचे और आप इजीली उस चीज को पिक कर सको इंशाल्लाह। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करना चाहिए, तो आई वुड से कि काइंडली वीडियो को स्टॉप करें, खुद से तमाम बच्चे पहले इसको अटेम्प्ट करें, नहीं सॉल्व हो फिर सॉल्यूशन देखें, क्योंकि देखो ये भी पास पेपर बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ पास पेपर बेस्ड हैं। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैथ्स में वही बच्चा कामयाब है जो खुद से ट्राई करेगा, जो खुद से ट्राई नहीं करेगा वो बिल्कुल बेकार बच्चा है। क्लियर है मेरा बेटा। तो आई होप सारे बच्चे वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 14 को पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन उससे समझेंगे। अच्छा भाई, तो देखिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्कूल इन विच 40% ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट्स आर बॉयज, 80% of the boys are present on a certain day. If 1152 boys are present, then what is the total school enrollment is? अब देखो बहुत मजे का क्वेश्चन है, अगेन बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करना है। आपसे कहता है एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 40% जो एनरोल्ड बच्चे हैं वो बॉयज हैं। अब आपको उसने टोटल अमाउंट नहीं बताया कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो भाई मैंने आपसे बात पहले भी कही थी कि अगर आपको टोटल अमाउंट कहीं पे नहीं गिवन है तो भाई फॉर एग्जांपल वी विल कंसीडर कि वो स्कूल अपने कैपेसिटी के ऊपर है, अपने फुल एंड फाइनल कैपेसिटी के ऊपर है। तो उसका मतलब क्या है, हम उसको ह्यूज अमाउंट कंसीडर कर लेंगे 100 की। यानी कि अगर एक चीज है आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं बताई हुई, बहुत नॉर्मल सी बात है ना यार। अगर मुझसे कोई बंदा कहता है कि यार एक रोटी के 2 टुकड़े कर दो, तो जाहिर सी बात है वो
अगर वो ना भी कहे कि एक रोटी के, तो मैं समझ जाऊंगा ना एक गोलाई वाली जो कंप्लीट रोटी है उसके दो टुकड़े की बात कर रहा है। इसी तरीके से देखो, अगर यहाँ पे मुझे नहीं बताया हुआ कि ओरिजिनली स्कूल में कितने बच्चे हैं, मुझे अगर नहीं बताया हुआ टोटल ओरिजिन स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर सकता हूँ स्टार्टिंग में क्या 100 बच्चे, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ स्टांस आई कैन टेक केयर टोटल 100 है, और 100 में से 40% बॉयज हैं। उस 100 में से कितने बॉयज मेरे पास आ रहे हैं, 40% मेरे पास बॉयज हैं। तो जाहिर सी बात है गर्ल्स जो होंगी वो 60% के ऊपर होंगी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो गर्ल्स कितनी है, 60% है। और अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो क्या बन जाएगा, ये 40% का मतलब क्या, 40 डिवाइड बाई 100, 40% का मतलब क्या, 40 डिवाइडेड बाई 100। एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप कर लो तो 4/10, 4/10 का मतलब क्या, आई गेस 2/5। किसके बराबर होगा भैया, ऑब्वियसली 2/5, आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो क्या बन गया यहाँ पे 2/5, और 60% का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है 60% का अगर आप फ्रैक्शन निकालना चाहो डायरेक्टली सॉल्व कर लो फ्रैक्शन के जरिए, तो 1 - 2/5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्वियसली 3/5। तो इस तरीके से आपको टर्म मिल गई। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखो एग्जामिनर आगे कहता है कि भैया 80% ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट ऑन अ सर्टेन डे। सही है ना, कहता है कि भाई एक स्पेसिफिक दिन है जिस दिन 80% बॉयज ने स्कूल में मौजूद हैं। अच्छा भाई, यानी कि आगे उसने बॉयज की क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है कि एक सर्टेन डे के ऊपर 80% बॉयज स्कूल में मौजूद हैं, एक सर्टेन डे 80% बॉयज स्कूल में क्या है, प्रेजेंट है। ओके, और प्रेजेंट है, और जाहिर सी बात है 20% जो बच्चे हुए होंगे वो नॉट प्रेजेंट होंगे, इट्स क्वाइट ऑब्वियस है। अगर 80 बच्चे एक दिन आए हैं तो जाहिर सी बात है 20 बच्चे नहीं आए होंगे, इट्स नॉर्मल, तो इसको नॉट प्रेजेंट कर देता हूँ। और 80 का मतलब क्या है, 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 80/100, दैट विल बी ऑब्वियसली 4/5। और 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1/5। बेसिक है यार, जब 4/5 मिल गया तो 1 में से 4/5 गया तो 1/5 आ गया। मतलब ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी हुई है, जो पहला लेक्चर था हमारा फ्रैक्शन रिलेटेड, और आज के उसमें भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है इफ 1152 बॉयज आर प्रेजेंट, यानी कि उसने फर्दर फिर आपको ये प्रेजेंट बॉयज की तादाद भी बता दी कि टोटल कितने बॉयज प्रेजेंट है, 1152। आगे कहता है मासूमियत के साथ, तो बताओ टोटल स्कूल की एनरोलमेंट क्या है। क्या कह रहा है, टोटल स्कूल की एनरोलमेंट बताओ क्या है। तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे है कि भाई हमने ये डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखाई थी ना, तो अब डायग्राम को देखो, सिंपल डायग्राम पे सॉल्व कर लोगे। आपको जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा अमाउंट में गिवन होती है उनके ऊपर हम डायग्राम को लेके चलेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। और डायग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं कि देखो, जो भी आपको न्यूमेरिक फॉर्म में टर्म गिवन है इक्वल टू के दूसरी तरफ वो हमेशा लिखी जाएगी इक्वल टू के दूसरी तरफ। जो भी आपको न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू गिवन होती है, फाइनली वैल्यू गिवन होती है, हमेशा इक्वल टू के ऑब्वियसली दूसरी तरफ जाती है। और ये बाकी जितनी क्वांटिटीज होती है सारी आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। हमने स्टार्टिंग में ऑल्दो 100 सपोज करे हुए थे, बट यहाँ पे अब क्या है भैया, हमें इस एग्जैक्ट अमाउंट फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं। बॉयज का फ्रैक्शन देखो हमें क्या हमने गिवन है 2/5, और कितने उस दिन प्रेजेंट थे, 80% जो प्रेजेंट थे उनका फ्रैक्शन क्या गिवन है, 4/5। तो तमाम क्वांटिटीज को, इन तमाम क्वांटिटीज को हमने आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। इन तमाम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा जो आपको न्यूमेरिक फॉर्म गिवन होती है लास्ट वाली। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था अपने उसके फ्रैक्शंस के भी। तो भाई क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा 4 2 8, 8/5। जाहिर सी बात है भैया, इक्वल टू किस तरफ मौजूद है, 1152। तो ये 5 5 25 दूसरे जाके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 2 8। अब सिंप्लीफाई करवा लो। भाई मैंने क्या काम करा, जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हुई थी वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करवा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे भाई, बहुत सिंपल सी चीज है मेरा प्यारा बच्चा। कैसे कि भाई इसको 2 के टेबल पे ले जाओ। टू टू 2 4 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 2 5 10, और 2 7 14, 2 6 12। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लोगे, क्या बन गया, 576/4। 2 2 4, 2 2 4, 2 8 16, और अगेन 2 8 16। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो, 2 1 2 2 4 2 8। तो आपके पास क्या आ गया, 144 फाइनली आ रहा है। तो 144 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई अलग से करने वाली बात नहीं है, कि बहुत नॉर्मल चीज है ये। 144 को क्या कर दो कि 25 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, जो कि 3600 बन रहा होगा। कैसे कि भाई आपके पास देखो, देखो ये जो चीज है ना भी बेसिक मैथ्स है, अब ये खुद से आपको करनी चाहिए, मुझे मैं एक एक चीज बता रहा होता हूँ, बट अगेन ये बेसिक मैथ्स है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई बच्चा परेशान
परेशान ना हो। देखो कितनी जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जिन कोचिंग सेंटर्स में आईबी की तैयारी करवाई जाती है, फास्ट की तैयारी होती है, सीबीएम की तैयारी होती है, बाखुदा मैं पढ़ाता हूँ और मैं देखता हूँ किस तरीके से टीचर जो है ना, जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है ना, वो सिर्फ ये कह के आगे भगा देते थे और भगा देते हैं कि भाई ये खुद से सॉल्व कर लेना, बट मैं स्टिल आपको एक एक पार्ट करवा रहा हूँ तो यार तरीके से कि भाई देखो ये इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। बट ऑब्वियसली जहां पे मैंने इतनी सारी बातें बता दी वो आपके लिए बहुत सिंपल चीज है, आप इजीली कर सकते हो कि भाई आपको आंसर यहाँ से क्या मिल गया 144, तो 144 को आप सिंपल 25 से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं नहीं आता, कोई मसले की बात नहीं, चलो पहली दफा मैं करवा देता हूँ। 5 4 20 का 0, 2 का 2, 5 4 20 का 2, 22 बन गया, टू एक क्वेरी चला गया, फिर 5 1 5 6 और 7, क्रॉस का क्रॉस आ जाएगा, 4 2 8, फिर 4 2 8, 2 1 2, क्या बन गया भाई 0 का 0, 8 और 2 10 का 2 और 1, तो 8 7, देखो 8 60 होता है, 8 7 15 होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, और उसमें एक का इजाफा 16, एक कैरी, तो क्या बन गया भाई 30, क्या बन गया आपके पास 3600, क्या बन गया आपके पास सिंपली 3600, आंसर क्या आ गया 3600, सिंपल तरीके से, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। देखो ये बेसिक मैथ्स है, ये आपको कोई बंदा नहीं कर पाएगा, खुद बाखुदा ये मैं तो करवा देता हूँ बट हर कोई नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें आपको साथ साथ देखनी होंगी, खुद से भी करनी होंगी। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा भाई आपको बात क्लियर हो पा रही है नहीं हो पा रही है, क्योंकि यही वो सारी चीजें होती है जो भी किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ोगे ना, वहां पे आपको 80-80 हजार रुपए 60-60 हजार रुपए आईबी की तैयारी सेट की तैयारी करने के लिए ले रहे होते हैं, और मैं उन कोचिंग सेंटर में पढ़ाता रहा हूँ। तो मैं इसीलिए आपको वही सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ कि भाई वो बच्चा जो किसी कोचिंग सेंटर को अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मसले की बात नहीं, सारे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजीली अपलोड कर रहा हूँ कि आपने इनसे तैयारी करनी है इजीली, आप भी फास्ट में जाओ फिर आईबी में जाओ, मुझे लाजमी बताइएगा, मेरे लिए बड़े खुशी का मुकाम होगा एज अ टीचर। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े मजे का है। A man spends 12.5% of his money and after spending 75% of the remainder, he had 175 left. The money he had first was dash. कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिए गए हैं, चाहे वो आईबी हो। आप इन क्वेश्चंस को भी सिंपल जाके सर्च करोगे ना, आपको एक क्वेश्चन गूगल पे दिख जाएगा कि आईबी के पेपर से में आया हुआ है, नस्ट के पेपर में आया हुआ है, कोई फास्ट के पेपर में आया हुआ है, कोई लम्स के पेपर में आया हुआ है, कोई जीमेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% द रिमाइंडर ही हैड इज 175। देखो यानी कि एक बंदा है, उस बंदे के पास कुछ पैसे वैसे हैं, यानी कि मनी है, उस बंदे के पास पैसा है, पैसा। एग्जामिनर क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर ही हैड रुपीज 175। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो, एग्जामिनर ने क्या सबसे पहले पहली लाइन देखो क्या कह रहा है कि भाई उसने एक बंदे के पास जो पैसे थे उसने कितने पैसे खर्च किए 12.5%, यानी कि बंदे ने पहली दफा में कितने पैसे खर्च किए 12.5%, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए भाई? अगर आप टोटल में से 100 में से 12.5 को माइनस करते हो तो कितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी? जाहिर सी बात है, मस्ट बी समथिंग अराउंड 87.5%, है ना भाई? यानी कि जो पहली लाइन है उसके मुताबिक बंदे ने स्टार्टिंग में कितने पैसे खर्च किए 12.5% अमाउंट को खर्च किए, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचती है उसके पास 87.5% बचती है। अच्छा, आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, आगे एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, आगे एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई उस बंदे ने फर्दर पैसे खर्च कर दिए, कितने पैसे खर्च कर दिए 75% ऑफ द रिमाइंडर भी खर्च कर दिया। ओके, तो यानी कि उसने 75% को पैसों का खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? रिमेनिंग ऑब्वियसली 25% होंगे। देखो डायग्राम समझा करो, डायग्राम बड़ी जरूरी है। डायग्राम अगर तुमने बनाना सीख लिया तो तुम हर चीज कर सकते हो कि भाई टोटल अमाउंट जो जो भी बंदे के पास थी उनमें से पहले उसने 12.5 पैसे खर्च किए, तो रिमेनिंग ऑब्वियसली 87.5 थी। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75, यानी कि उस बंदे ने फिर 75% पैसे खर्च कर दिए, रिमेनिंग क्या बचे 25% बच गए। आगे क्या कहता है, कहता है और जो रिमेनिंग बचे हैं ना 75% ऑफ द रिमाइंडर, इस जुमले को समझो, जुमला इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है तब भी कोई मसले की बात नहीं, आप स्टिल आई भी जा सकते हो मेरा बेटा, आप स्टिल पास जा सकते हो, आप स्टिल नस जा सकते हो। आपने खाली क्वेश्चन को अपने जहन में समझना है, अपनी बेसिक जबान में कन्वर्ट करो। क्या कह रहे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर, यानी कि जब 75% खर्च कर दिए उसके बाद जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 175। तो कह रहे बताओ स्टार्टिंग में मनी कितना था, कोई मसले की बात नहीं है। आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। देखो ये डायग्राम जो होती है ना, इस डायग्राम को फॉलो किया करो। डायग्राम आपको कहां तक की मिल रही है, यहाँ तक की मिल रही है, सिंप्लीफाई कर लो इसको। कैसे करोगे भाई? देखो जो भी ये इनिशियल क्वांटिटीज होती है सारी मल्टीप्लाई होंगी, इक्वल टू के दूसरे पे नंबर आ जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो सिंपल तरीके से देखो, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, ये टोटल मनी जो आपको मनी स्टार्टिंग वाला मनी निकालना है वो मल्टीप्लाई बाय 87.5% मल्टीप्लाई बाय 25% इक्वल टू के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वल टू के बाद होगा 175। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा लो, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे? अगेन बहुत बेसिक सी चीज है मेरा प्यारा बच्चा, कि भाई देखो यहाँ पे टोटल का टोटल एज इट इज
87.5% को अगर फ्रैक्शन में लेकर आओगे तो ऑब्वियसली परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं मेरा बेटा, आपको स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में बताया था 100 से डिवाइड। 25% से फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करोगे, सिंपली ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू के बाद क्या है आपके पास 175 का 175। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। सर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल है मेरा प्यारा बच्चा। देखो भाई 25 वन 25 और 25 के टेबल में 100 कहां पर आता है, 4 के ऊपर आता है ना मेरा बेटा। 25 के टेबल में 100 कहां पर आता है, 4 पे आता है। अच्छा, अगेन आपके पास अगर बेसिक मैथ्स नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मसले तो होंगे, बट अगर छोटी सी भी आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी आती है ना, आप देख सकते हो कि 87.5 और 175 आपस के अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कि भाई देखो 87.5 टू जार क्या होता है 175, कैसे आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ और इसको सॉल्व भी करवा देता हूँ कि 87.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 5 टू जार 10 का 0 1, 7 टू जार 14, 7 टू जार 14 और 1 15 का 5 और 1 कैरी, 8 टू जार 16 और 1 17, तो क्या बन गया 1750। ये जो डेसिमल होता है ना, आप कोई भी डेसिमल प्लेस कैलकुलेशन जब करवा रहे होते हो तो उसके हमेशा आखिर में डेसिमल लगाया जाता है। डेसिमल देखो एक प्लेस से पहले आ रहा है तो आंसर में भी एक प्लेस से पहले लगाओगे। तो ये देखो क्या बन गया, 87.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा। तो भाई देखो इसका मतलब क्या है, 87.5 इस 2 को 175 को क्या कर देगा, काट देगा, तो क्या बचा यहाँ पे, सिंपली 2 बच गया। तो आपके पास बेसिकली क्या बन गया, ये देखो ये 4 जाके जब 100 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बन गया 400 इक्वल टू के बाद क्या है 2 का 2, ये 400 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास स्टार्टिंग के पैसे आ गए, यानी कि टोटल मनी स्टार्टिंग में कितना था, 400 इंटू 2 800, यानी कि स्टार्टिंग में कितना पैसा था इस बंदे के पास, 800 के करीब था। कैसे सॉल्व किया, देखो बेसिक मैथ्स है। अगेन मेरे प्यारे शागिर्दों, आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देके, और वो भी दगादग दगादग। किसी भी कोचिंग सेंटर में होता है क्या कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, बाकी कहते हैं बाकी सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना। मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके बता रहा हूँ ताकि यही क्वेश्चन आपको आईबी ग्रेड्स में भी दिखेंगे, आपको अनीस में भी दिखेंगे, आपको हर जगह पे दिखेंगे, किप्स के अंदर भी दिखेंगे, आप लम्स की ये सेट किताबों में भी दिखेंगे, कॉलेज पांडा वगैरह में भी दिखेंगे। बट द पॉइंट इज डेट कि अनलेस एंड अनटिल आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपने थोड़ा सी अटेंशन देनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजों को थोड़ा फास्ट भी लेके जाऊंगा ताकि आपके लिए बात समझना आसान हो जाए। कि भाई देखो आपने सबसे पहले डायग्राम बना ली, आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक बंदा है उसको पैसे हैं, सही है ना भाई, कहता है कि भाई उसमें से उसने 12.5 पैसों को परसेंट पैसों को खर्च कर दिया, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग अमाउंट क्या थी, 87.5% थी। आगे कहता है कि भाई उस रिमेनिंग में से भी उसने 75% पैसे खर्च कर लिए और फिर जो उसके बाद पैसे बच गए वो 75 बचे। यानी कि एग्जामिनर बताना चाह रहा है कि भाई देखो 87.5 में से भी उसने 75% पैसे खर्च कर दिए, तो जाहिर सी बात है बाकी बकाया अमाउंट क्या होगी, 75 माइनस 100 क्या होता है, 25 के करीब होगा, और उसकी अमाउंट उसने आपको दे दी थी। तो इसके ऊपर आपने अपनी डायग्राम ड्रॉ हो गया हमारी। डायग्राम में जो क्वांटिटी हमें सबसे ज्यादा गिवन होती है, एवरलास्टिंग होती है, मींस यानी कि जिसका सबसे बड़ा डेटा में गिवन होता है हम उसको कंसीडर करके लेके चल रहे होते हैं। देखो ये हमें कंसीडर गिवन था, तो हम जितनी भी ये वाली क्वांटिटीज होती हैं सबको आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू के दूसरी तरफ नंबर आ जाता है। हमने यही वाला काम यहाँ पे करा। अब बाकी जो काम करें तो बेसिक मैथ्स है ना, ये तो आप अगर ए लेवल्स के बैकग्राउंड के ऊपर हो, अगर आप ओ लेवल्स बैकग्राउंड के ऊपर हो, आप इंटरमीडिएट या फाइनल बैकग्राउंड के ऊपर, आपके लिए तो ईजी चीज है मेरा बेटा। ये तो मैं बहुत डिटेल में बता देता हूँ ताकि वो बच्चा जो मुझ जैसा नालायक बच्चा है उसको भी समझ में आ जाए कि सर ने पढ़ाया किया है। क्योंकि अच्छा बच्चा तो यार कहीं भी जाके पढ़ लेगा, असल मजा उस बच्चे को पढ़ाने का है जो कि जिसकी ड्रीम थी आईबी बट वो अचीव नहीं कर पा रहा ड्यू टू शोइंग पुअर परफॉर्मेंस इन मैथ्स। क्लियर है भाई, तो ये बेसिक चीजें आपको साथ साथ समझ में आ जाएंगी। अब जितना वीडियोस को देखोगे फिर प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो ऑब्वियसली आपका फायदा है। तभी मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि यार आपको कुछ मसला ही ना हो और फिर आप सॉल्यूशन भी देख सको। क्लियर है मेरे प्यारा बच्चे, तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के ऊपर 100 के बराबर। कि भाई यहाँ पे आपने क्या करा, 25 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है, सही है ना मेरा बेटा। तो ये नीचे 100 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 400 बन गया। ये 87.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है 175 से आके डिवाइड होना था, तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। तो ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो 87.5 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर होता है 175 के, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो 400 यहाँ पे डिवाइड होता है मल्टीप्लाई होगा, आपके पास सिंपली आंसर आ गया। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको खुद से करना चाहिए भाई, मेरा बताने का नहीं है वो क्वेश्चन, अब तो ऐसे क्वेश्चन खुद से करने चाहिए भाई। ये अगेन सेम क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन मिक्सर वाले, ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारे पास क्या है, अ वुमन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, एक खातून है उनके पास सर्टेन नंबर ऑफ क्या आ रही है, मैंगोज आ रहे हैं, of which 14% are bad. She gives 80% of the remaining in charity. Then she had 258 left. How many was with her at the first? बेसिक चीज है यार, मतलब आप स्टार्टिंग सॉल्व करना स्टार्ट करो, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो भाई। यानी कि आपको गिवन है मैंगोज की तादाद, आपको क्या गिवन है, एक खातून के पास मैंगोज थे,
तो भाई कुछ गुड होंगे कुछ बैड होंगे, उसमें लिखा हुआ है 14% क्या है, बैड है। यानी कि 14% मैंगोज क्या है, बैड। बैड मैंगोज की तादाद 14% गिवन है। तो जाहिर सी बात है भाई, गुड मैंगोज की तादाद कितनी होगी, 86 होगी। नॉर्मल सी चीज है भाई। कितनी होगी गुड मैंगोज की तादाद, 86% गुड मैंगोज होंगे। आगे क्या कह रहा है एग्जामिनर, शी गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी। यानी कि जाहिर सी बात है, जो गुड मैंगोज होंगे वो इंसान आगे पीछे देगा ना यार। तो गुड मैंगोज को जो है ना, उसने चैरिटी में दे दिए। कितने, 80% गुड मैंगोज को उसने चैरिटी में दिया है। 80% गुड मैंगोज को उन्होंने चैरिटी में दिया है। तो रिमाइंडर कितना होगा भाई, रिमाइंडर जाहिर सी बात है 20% उनके पास बच गया होगा। कितना बचा होगा, 20% का बच गया होगा। आगे क्या कहती है, देन शी हैज 258 लेफ्ट। कहती है जो भाई रिमाइंडर है ना, यानी कि जो उनके पास रिमेनिंग बचे हुए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 258 के बराबर है। भाई सिंपल सी डायग्राम, पूरी की पूरी डायग्राम तो मैंने बना दी, क्या सॉल्व। देखो ये चीजें बेसिक है, क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, सॉल्व कर सकते हो इसको आप। आपको पूरी चीज मिल गई। कभी एक खातून के पास मैंगोज गिवन थे, उस मैंगोज में से 14% खराब थे, तो हमें गुड की तादाद मिल गई, कितने सही है, 86% सही है। आगे कहती है कि उस खातून ने फिर 80% मैंगोज को चैरिटी कर दिया, और जो रिमेनिंग बचे हैं उसकी तादाद 58 है। तो रिमेनिंग कितने होंगे, 80% चैरिटी में दी, तो 20% खाली उनके बाद रिमेनिंग लेफ्ट आउट होंगे। अब आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, आपकी डायग्राम बन गई मेरा बेटा, सिंपल सी। सिंपलीफाई कर लो, मतलब इसको भी अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा तो फिर आपका फायदा क्या है, क्लियर है। तो आपको अगर टोटल मैंगोज की निकालनी है, टोटल मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, गुड मैंगोज कितने हैं आपके पास, 86% है, मल्टीप्लाई बाय 20%, इक्वल टू के बाद 258, सिंप्लीफाई कर दो फर्दर। टोटल कंट्रोल एज इट इज क्या बन जाएगा भैया, 86 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा तो बेटा आप लोगों ने सिंपल तरीके से क्या करना है, 86% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 86 डिवाइडेड बाय 100 बन गया। इसी तरीके से 20% को भी क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो क्या बन जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100, इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, 258 का 258 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो यार, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे भाई, बहुत बेसिक अगेन, कि इस जीरो से लेट सपोज जीरो कट गया, 2 5 10 हो गया, तो 1/5 यहाँ पे हो गया। तो क्या बन गया बेसिकली, टोटल मल्टीप्लाई बाय 86 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/5। तो जाहिर सी बात है, 2 1 5 10 हो जाएगा। तो 5 इंटू 100 ऑब्वियसली 500 हो गया। और इक्वल टू के बाद क्या है, 258। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे जल्दी से। कैसे, कि भाई देखो, ये टर्म्स इनसे आपस में क्या हो जाएंगी, सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। इनको फर्दर सिंप्लीफाई आप थोड़ा सा कर दो यार। कैसे करोगे मेरा प्यारा बच्चा, ये देखो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 86 डिवाइडेड बाय 500 है ना, इसको और आप कर सकते हो भाई। किस तरीके से कि ये आपके पास हो जाएगा 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। और हमारे पास एक कैरी चला गया 2 9 जार 18 के ऊपर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 43 1 जार 43, और ये हो जाएगा 43 6 के ऊपर होता है 258। तो ये आपके पास आ रहा है, अल्लाह भला करे। 3 के टेबल पे भी अगर सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ सिंपल तरीके से, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास सिंपल तरीके से हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 129 डिवाइडेड बाय 43 है ना। तो देख लो भाई, 3 के टेबल के ऊपर अगर करना चाह रहे हो, नहीं तो सिंपल तरीके से, हाँ 43 इंटू 3 हो जाएगा ना यार। 43 3 जार होगा, चेक कर लो, फिर भी चेक कर लेते हैं। 43 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 का 12 सही है, 129। तो 43 3 जार क्या होता है, 129 होता है। ये आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बचा, 3 बच गया। तो आपके पास ये क्या बन गया, टोटल यहाँ पे 500 डिवाइड हो रहा है, वहां पे कि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 1500 आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेसिक चीज है मेरा बेटा, मैंने एक एक कैलकुलेशन करके दिखा भी दी, सॉल्व कैसे हो रहा है। अब आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हो भाई। सिंपल तरीके से सबसे पहले 20 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो 1/5 बचा, उस 5 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 500 बन गया। फिर ये 86 और 258 को सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे सिंप्लीफाई करा, बेसिक मैथ्स है मेरा प्यारा बच्चा, सिंप्लीफाई कर दो कि आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 इंटू 500 क्या हो गया, 1500 हो गया। तो क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, सारे के सारे क्वेश्चन नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर पूछे हुए हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। इसी तरीके से देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। क्या कह रहा है, अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10% 20% 40% इज ऑफर्ड इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ डैश। अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10 20 40, कह रहा है कि भाई एक सीरीज ऑफ डिस्काउंट है जिसमें 10% डिस्काउंट मिला है, 20% डिस्काउंट मिला है, और 40% डिस्काउंट आपको दिया गया है, इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ डैश। अगेन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, मगर लिटरली मजे का क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो जो अल्लाह मियां ने आपको दिया हुआ है। लेट सपोज टोटल अमाउंट आपके पास क्या है, टोटल अमाउंट आपके पास 100 है,
एक डिस्काउंट आपको मिले 10% का, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 90% तो टोटल अमाउंट आपने पे करी होगी ना यार। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपके पास आपको 20% डिस्काउंट मिला है, तो जाहिर सी बात है आपने 80% कॉस्ट तो पे करी होगी भाई। और 40% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है आपने 60% कॉस्ट तो पे करी होगी। तो आपसे कह रहे हैं कि इसको सिंगल परसेंटेज के अंदर सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो। कैसे करूंगा भाई, सिंगली अगर मुझे इन तमाम आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट मिला है 10 का, 20 का, 40 का, तो ओवरऑल मुझे टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, मैंने सबसे पहले आपने इन डिस्काउंट्स को एक रिलायबल वे में कन्वर्ट कर लिया कि भाई 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 90% आपको ओरिजिनली पे करना पड़ा है। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, आपने 80% ओरिजिनली पे करा होगा, सही है ना। 40% डिस्काउंट का मतलब क्या, आपने 60% ओरिजिनली पे करा होगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, आपके पास टोटल डिस्काउंट आ जाएगा जो आपको ओवरऑल पड़ा हुआ होगा। तो कैसे करोगे भाई, 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, सही है ना भाई। सिंप्लीफाई कर दो, तमाम जीरो जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 9/10। ये हो जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 10, और ये आपके पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 6 डिवाइडेड बाय 10, सही है ना भाई। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दो मेरा बेटा। कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, आपके पास क्या आ रहा है, 9 × 8, 8 9 क्या होता है, 72 होता है। 72 6 के ऊपर सॉल्व करवा लीजिए भाई, 8 9 क्या होता है आपके पास, 72। देखो 10 तक के टेबल से एटलीस्ट पक्के पक्के याद होने चाहिए ना। 6 2 12 का 2 और 1 कैरी, सही है ना भाई। 7 6 42 का 2 और 1 क्या बन गया आपके पास, सिंपल तरीके से ये अल्लाह भला करे हमारे पास क्या हो गया, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 432 हमारे पास नीचे बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, सिंपली 432। क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली 432 डिवाइडेड बाय 10। क्या बच गया आपके पास, 432 डिवाइडेड बाय, और देखो नीचे क्या है, ये 10 10 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नीचे आपके पास बन गया 1000, नीचे आपके पास क्या आ रहा है, सिंपली 1000। आपको चूंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है तो जाहिर सी बात है 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली तमाम जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे। ये आपके पास फाइनली आ जाएगा किसके बराबर, 43.2% के बराबर। किसके बराबर आ गया, 43.2% के बराबर। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यानी कि ये वो अमाउंट है जो आपको पे करनी होगी। ये वो अमाउंट आ गई आपके पास 43.2%, ये वो अमाउंट है जो आपको पे करनी है। आपको डिस्काउंट निकालना है कि आपको डिस्काउंट कितना गिवन होगा। डिस्काउंट के लिए क्या करोगे, टोटल में से इस अमाउंट को माइनस कर दोगे तो आपके पास डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगी जो सिंगल डिस्काउंट होगा। कितना होगा वो, 56.8। 100 में से जब 43.2 को माइनस करवाओगे तो कितना बचेगा, 56.8 आपके पास बच रहा होगा। 56.8% आपके टोटल नंबर बच रहा होगा। कैसे सॉल्व करा क्वेश्चन, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है मेरे प्यारे शागिर्दों। बहुत सिंपल सी चीज एग्जामिनर आपसे कह रहा है, कहते हैं कि यार आपको सीरीज ऑफ डिस्काउंट गिवन है 10%, 20%, 40%। तो आपने सबसे पहले इनको नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर लिया। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या, 90% आप पे कर रहे हो। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या, 80। और 40% डिस्काउंट का मतलब क्या, 60%। तो आपने सबसे पहले इनको आपस में सिंप्लीफाई करवा लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया। आपसे कहा जा रहा है सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करके निकालना है, सही है। सबसे पहले आपने इनको आपस में सिंप्लीफाई करवा लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया। आपके पास आ गया 432 डिवाइडेड बाय 1000। आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करवाओ ताकि परसेंटेज में आ जाए। अब ये जो आपके पास आंसर आया, ये वो आंसर आया क्योंकि आपने अभी जो तमाम क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई करवाई थी, कौन सी करवाई है, ये आपने सारी की सारी जो डिस्काउंट्स आपको गिवन थे उनको आपने कन्वर्ट करा है अमाउंट यू हैव टू पे। यानी कि आपने अगर 10% डिस्काउंट का मतलब क्या, 90%, इसका मतलब क्या है कि भाई 10% डिस्काउंट तो आपने 90% क्या लिया कि आपको जो अमाउंट देनी पड़ेगी ना, तो आपने यहाँ पे वो आंसर निकाला है जो आपको देना पड़ेगा। आपको भी डिस्काउंट चाहिए कि डिस्काउंट कितना मिले, तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली 100 माइनस 43.2 कर दोगे तो आपके पास वो बेसिकली नंबर आंसर आ जाएगा जो आपको बेसिकली डिस्काउंट मिला है ओरिजिनली। तो आपको कितना डिस्काउंट मिला है, 56.8% का, यानी कि 43.2 यू हैव टू गिव। क्लियर है मेरे प्यारा बेटा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 56.8% का। और ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ इसके अंदर क्या इशू है, क्या मसले की बात है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल लिटरली बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं मेरा प्यारा बेटा। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन, सिंपल सी बात थी, इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको खुद से करना चाहिए भाई, सेम तरह का क्वेश्चन। अब हम अपनी क्लास के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। और ये वो क्वेश्चन है भाई जिस क्वेश्चन को ऑल्दो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट चलिए मैं स्टिल आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। वैसे अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी गाय कि बेटा आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर के ऊपर वीडियो को स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो, ना समझ में आए देन सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लिख के आएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों, क्वेश्चन देखो, कहता है द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 30%। What was the percentage increase or decrease in the final price as compared to the original price? कॉस्टिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मगर डायरेक्टली चूंकि कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में आता नहीं है, इसलिए मैं उसको उसके साथ लिंक नहीं कर रहा।
एक सिंपल सा क्वेश्चन, भाई कहता है कि यार तुम्हारे पास एक मासूम सा जो है ना, तुम्हारे पास एक मासूम सी शुगर है, उस शुगर की पहले प्राइस आपने इंक्रीज करी है 30% और फिर उसको डिक्रीज किया है 30%। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस? 90% बच्चे बोलेंगे सर 30% इंक्रीज किया था ना सर, 30% डिक्रीज कर दिया, तो सर वो इंक्रीज डिक्रीज ने दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया तो 0% होगा सर। नो इंक्रीज और डिक्रीज आंसर होगा। आप ही के जैसे बच्चे ये गलती करके आते हैं, ऐसा नहीं है मेरा बेटा। क्यों? आइए जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम कि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, लेट अस एज्यूम कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, वो x के बराबर है। लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू x, यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है ना फॉर एग्जाम्पल, वो है x के बराबर। और जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कितना किया जा रहा है, 30% का इंक्रीज है। भाई जाहिर सी बात है ना, इंक्रीज कितना किया जा रहा है, इंक्रीज 30% किया जा रहा है। 30% इंक्रीज किस में किया जा रहा है, ओरिजिनल अमाउंट में। तो भाई लेट सपोज ओरिजिनल अमाउंट अगर एक्स है, तो इंक्रीज कितना किया जा रहा है, 30% का। 30% का मतलब क्या है, 30% ऑफ एक्स, यानी कि जाहिर सी बात है ना, इंक्रीज कितना है, 30% ऑफ एक्स किया जा रहा है। तो भाई यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, 30% ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 0.3 ऑफ एक्स, है ना भाई। 30% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास सिंपली 30 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब क्या है, 0.3 सिंपली। क्लियर है? तो यानी कि इंक्रीज की अमाउंट आपके पास क्या होगी, 1.3 ऑफ टाइम्स ऑफ एक्स। यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल प्राइस है फॉर एग्जांपल अगर वो एक्स के बराबर है, और उसमें अगर आप इंक्रीज कर रहे हो 30% का, तो किसमें इंक्रीज कर रहे हो, ओरिजिनल प्राइस में। कितना इंक्रीज कर रहे हो, 30% इंक्रीज कर रहे हो ओरिजिनल अमाउंट का। तो ओरिजिनल अमाउंट का 30% इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 0.3 इंटू एक्स, 1.3 एक्स बन गया। और फिर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि आप डिक्रीज कर रहे हो। देखो अब जरा टेक्निकली बात समझिएगा, जब आप डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज किसमें कर रहे हो, इंक्रीज करने के बाद। मुझे बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक छोटी सी बात के ऊपर अपनी बात को समझाऊंगा। लेट सपोज आपके पास पेट्रोल की प्राइस थी 90 रुपए फॉर एग्जाम्पल, अब तो 90 रुपए नहीं है मेरा बेटा, 245 रुपीज चल रही है। लेट सपोज 245 रुपीज आपके पास पेट्रोल की प्राइस है। तो भाई आज से 3 साल पहले कितनी थी, 90 रुपए थी शायद। 3 साल पहले कितनी थी, लेट सपोज 90 रुपए थी, 120 रुपए थी शायद, सही है ना। तो उसने इतना इजाफा किया, 90 + 245। अब अगर मैं कहता हूं कि 50 रुपए हम लोग कम कर रहे हैं, तो 50 रुपए क्या 90 में से कम करेंगे, 245 में से कम करेंगे। यानी कि आज अगर मैं वजीर आजम पाकिस्तान हूं, मैं ऐलान करता हूं कि भाई 50 रुपए पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी, तो मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल की प्राइस तुम 3 साल पहले वाली प्राइस में से कम करोगे या जो आज की प्राइस है उसमें से कम करोगे? आई होप आपको जवाब मिल गया होगा सर, 245 में से कम करेंगे ना 50 रुपए, तो इस अमाउंट से थोड़ी कम करेंगे आप लोग। बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा आप? क्योंकि अब की बारी में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि भाई अब आपने क्या करा है, डिक्रीज करा है 30% अपनी और प्राइस से। तो 30% क्या किया है, अब जब इंक्रीज होने के बाद 30% डिक्रीज होगा ना, तो अब की बारी में देखो, हमारी फिलहाल शुगर की प्राइस कितनी है अब, इंक्रीज होने के बाद 1.3x है। तो यानी कि जो हमारी 1.3x है, इसमें से कितना डिक्रीज किया गया है, इसमें से डिक्रीज किया गया है 30% ऑफ द प्राइस। तो 30% ऑफ द प्राइस का मतलब क्या है कि 1.3x टाइम्स ऑफ 0.3, यानी कि 1.3x टाइम्स ऑफ 30%। ये स्टेटमेंट कैसे लिखी है मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि देखो, जब मैं आपसे कहता हूं कि यार फॉर एग्जांपल इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है 245 रुपीज, और आज से 3 साल पहले कितनी थी, 90 रुपीज थी, है ना भाई। पहले 90 रुपीज थी, फिर ही 245 के ऊपर आई ना। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज करनी है, तो मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल की प्राइस किससे डिक्रीज करोगे, 90 में से करोगे, 245 में से करोगे? आई होप आप सबका जवाब ये होगा सर, जो न्यू प्राइस है उसमें से करेंगे ना। तो सेम गोज फॉर हियर, कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये प्राइस डिक्रीज करनी है, तो डिक्रीज किस में से करोगे, भाई जो अब न्यू प्राइस है उसके हिसाब से हर चीज लेके चलोगे ना। तो अब न्यू प्राइस आपकी क्या है, शुगर की 30% इंक्रीज होने के बाद 1.3x है। तो आपने डिक्रीज किस में से करना है, ओरिजिनल प्राइस में से, जो आपकी न्यू प्राइस ओरिजिनल है, 1.3 टाइम्स माइनस का 1.3x माइनस का, कितना माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 30%। 30% किसका, आपकी प्राइस का, जो आपकी प्राइस इस वक्त मौजूद है उसका 30% माइनस करवा रहे हो। तो 1.3x माइनस का 0.3 यानी कि 30%। तो आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से 1.3x में से जब 1.3 इंटू 0.3 करेंगे, सो अल्लाह भला करे, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारे पास आ रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1.3x माइनस का, देखो 1.3 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, अगर किसी बच्चे को बेसिक मल्टीप्लीकेशन नहीं आती, डेसिमल प्लेस, कोई मसले की बात नहीं है, मुझसे पढ़ रहे हो, मैंने वैसे बहुत दफा सिखाई भी है, कोई मैं इसकी प्लेलिस्ट के ऊपर भी, बट अगर किसी को नहीं मालूम तो देखो, आप कभी भी दो डेसिमल प्लेस नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल तरीके से डेसिमल प्लेस नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, खाली डेसिमल को भी भूल जाओ। 3 3 जार क्या हो जाएगा 9, 3 1 जार 3,
सर ये क्रॉस का क्रॉस आ गया, 0 3 क्या हो गया 0, 0 1 0। अब सिंपली आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या बन गया, 39। सही है ना मेरा बेटा। हमेशा डेसिमल प्लेस नंबर कैसे आप मल्टीप्लाई करवाते हो, बेसिक वे में मल्टीप्लाई होते हैं डेसिमल प्लेस नंबर। अब जरा गौर से बात को समझिएगा कि आपके पास यहाँ पे क्या है, आपका ये आंसर आ गया 1.3 इंटू 0.3 का। जब आपका ये आंसर आ गया ना, अब आपने डेसिमल का काम है। अब डेसिमल का काम कैसे है कि देखो, पहले वाले नंबर पे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद था। दूसरे नंबर में कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है, देखो एक डिजिट से पहले डेसिमल है ना दूसरे नंबर में भी, तो यहाँ पे भी एक नंबर पहले। ओवरऑल ये दो नंबर बन गए। तो आपने आंसर में भी दो नंबर के पहले, आपने आंसर में भी राइट हैंड साइड से गिन के दो नंबर लेने और इनसे पहले आपका डेसिमल आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि भाई आप डेसिमल प्लेस नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवाते हो, आखिर में डेसिमल को प्लेस करते हो। और डेसिमल प्लेस कैसे करते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले आप डेसिमल्स गिनते हो कि भाई ओरिजिनली जो आपके नंबर्स थे, डेसिमल कहाँ पे था। कि देखो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे था, राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले था, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले था। तो यानी कि टोटल कितने डिजिट्स पहले आ रहे हैं, दो डिजिट्स पहले। तो जो आंसर होगा उस आंसर में गिन के आप दो डिजिट्स के पहले आप डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.39। तो क्या आंसर आ गया, 0.39x। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो। भाई 1.3 में से अगर आप 0.3 को माइनस करोगे, अगेन बहुत बेसिक सी चीज है यार, 0.3, एक तो 3 कट गया और 0.91 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आंसर, 0.91x। तो ये आपके पास डिक्रीज का, जब डिक्रीज किया 30%, तो ये आपके पास अमाउंट आ रही है शुगर की। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, देखो बहुत बेसिक मैथ्स है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। अब आपके पास देखो डिक्रीज की अमाउंट क्या आ गई, 0.91x फाइनली। तो ये जो हमें कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन के ऊपर फाइनली हमने अपना काम यहां तक सॉल्व कर लिया। अब एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि बताओ इंक्रीज या डिक्रीज करो, फाइनल प्राइस क्या है। तो फाइनल प्राइस देखो क्या होगी, फाइनल प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज होने के बाद ही मिलेगी ना, कि जब पहले इंक्रीज हुआ था फिर डिक्रीज हुआ था। तो अब डिक्रीज होने के बाद जो इस वक्त शुगर की अमाउंट है, हमें इसके ऊपर परसेंटेज निकाल। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। हमें फाइनल प्राइस निकालनी है ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करके। ये जो आपके पास प्राइस आई है ये फाइनल प्राइस है। क्यों फाइनल प्राइस है, क्योंकि मेरा बेटा पहले इंक्रीज हुआ था 30%, तो 30% डिक्रीज हुआ है। तो ये जो आपके पास अमाउंट आ रही है कौन सी आ रही है, फाइनल अमाउंट आ रही है। तो आपने इसका बेसिकली कंपैरिजन करना है ओरिजिनल प्राइस से और उसको परसेंटेज में शो करना है। तो भाई आपके पास ओरिजिनल प्राइस देखिए हमने क्या शो करी हुई है, एक्स के बराबर है। और जो फाइनल प्राइस आई है वो किसके बराबर है, 0.91x के। और नीचे डिवीजन में टोटल प्राइस आप लिख दीजिएगा, जो कि क्या है ऑब्वियसली एक्स के बराबर होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो भाई अगर आप 1 माइनस का 0.91 करते हैं तो क्या बचेगा भाई, 1 माइनस का 0.91, जाहिर सी बात है भाई 1 में से अगर 0.91 को माइनस कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, क्या बचेगा 0.09। ऊपर से x बचेगा, नीचे x का x एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज का एज इट इज। इस x से x कट जाएगा, 0.09 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 9% आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 9%। और ये कैसा होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ऑल्दो यहाँ पे एक ही आंसर लिखा हुआ था 9% वाला, मगर स्टिल हो सकता है एग्जामिनर इसको 9% इंक्रीज पे पूछ लेता, यानी कि एक ऑप्शन लिखा हुआ होता 9% इंक्रीज और बहुत सारे बच्चे उस पर भी टिक कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई देखो फाइनल प्राइस जो है डिक्रीज होने के बाद मिली है, फाइनल प्राइस जो हमें मिली है किस पे मिली है, डिक्रीज होने के बाद मिली है। तो 9% डिक्रीज ये ट्रेंड शो कर रहा है हमें। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बुक्स के ऊपर भी आया हुआ है पेपर के अंदर कि भाई प्राइस ऑफ द बुक इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, शुगर के ऊपर भी आया हुआ है और बहुत सारे तरीकों से आया हुआ है। ये आईबीए का एक मेजर क्वेश्चन था जो बहुत सालों तक आईबीए पूछता रहा है और अब भी पूछ रहा है। सही है, लम्स के अंदर आया हुआ है, सीबीएम के अंदर आया हुआ है, फास्ट के अंदर आया हुआ है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक सिंपल शुगर है, 30% पहले इंक्रीज हुई है फिर 30% डिक्रीज हुई है। तो हमने लेट सपोज ओरिजिनल प्राइस एक्स कंसीडर करी, पहले 30% इंक्रीज करा, 30% इंक्रीज किसमें करा, जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें 30% इंक्रीज करा, एक पर्टिकुलर टर्म आंसर आ गई। फिर उसमें से 30% डिक्रीज करना है, तो जो हमारी अब न्यू अमाउंट बनी थी उसमें से 30% डिक्रीज करना है उसी का। तो भाई न्यू अमाउंट बनी है वो क्या है, 1.3x, उसमें से 30% डिक्रीज है। उसमें से 30% डिक्रीज कैसे होगा कि भाई उसी परसेंट के हिसाब से होता है ना मेरा बेटा, 30% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, 30% क्या है हमारी, 1.3 ओरिजिनल थी, तो 1.3x को इसीलिए 30% से मल्टीप्लाई करवाया। और मैंने जो 0.3 लिखा हुआ है 30% होता है, 0.3 किसके बराबर होता है, 30% के, मैंने वो भी समझा दिया था। तो 1.3x माइनस का 0.39x इसके बराबर आ गया 0.91x के। और इसको फिर आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल चीज है, वो भी मैं बता चुका हूं कि देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया आपने जो फाइनल प्राइस आपकी है उसको कंपेयर करवाना है ओरिजिनल प्राइस से। तो फाइनल प्राइस कौन सी होगी आपकी, जो अब न्यू प्राइस आपको मिली डिक्रीज होने के बाद। तो भाई आपने कैसे कंपेयर करवाना था, ओरिजिनल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल जो ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस होगी आपकी, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। और इस तरीके
तरीके से हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम्स का आज का सेकंड लेक्चर अपने मंत्र की अंजाम पे पहुंचता है, जिसके अंदर हम लोगों ने परसेंटेजेस के क्वेश्चन को कवर किया। क्वेश्चन नंबर 19 या 20 मैंने जानबूझ के भी नहीं करवाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये सोनली प्रॉफिट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके ऊपर मैं अलग से पूरा लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ। तो वो लेक्चर नंबर 3 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19-20 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में अलग से पूरा समझाऊंगा। और वो जो समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह, वो होगा अल्लाह भला करे प्रॉफिट लॉस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि आज की क्लास में हम लोगों ने 18 के करीब क्वेश्चंस किए। बेटा ये सारे के सारे 18 वो क्वेश्चन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के पास पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाके अगर आईबी की तैयारी कर रहे हो, सीबीएम की तैयारी कर रहे हो, जेबिस की तैयारी कर रहे हो, इकरा की तैयारी कर रहे हो, यूएमटी की तैयारी कर रहे हो, लम्स की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा सेट का पेपर जो मैथ्स का होता है वो आईबी की मैथ्स से लेसर टफ होता है, यानी कि वो कम टफ होता है एज कम्पेयर टू आईबी मैथ्स। तो ये सारे क्वेश्चन आईबी के पास पेपर है, सारे क्वेश्चन फास्ट के पास पेपर है, सारे क्वेश्चन नर्स बिजनेस स्कूल के पास पेपर है। तो भाई अगर आप किसी भी कोचिंग जाके भी पढ़ाई करोगे ना, वहां पे टीचर क्या करता है, नॉर्मली 3-4 क्वेश्चन बीच बीच में से करवा देते हैं और कहते हैं बाकी सारे क्वेश्चन खुद से बैठ के सॉल्व कर लेना। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बैठ के तरीके से सॉल्व करवाए, सिर्फ इसलिए कि भाई आपको पास ना सिर्फ प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिले, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मिले, प्रॉपर लेक्चर आपको मिले, आपको प्रॉपर बात समझ में आए कि भाई किस चीज का क्या मायने है, किस चीज का क्या मतलब है। तो खुदारा इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं उसको मजीद इंप्रूव कर सकूं इंशाल्लाह ताला। और अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, देखो कोचिंग माफिया की फीसेस बहुत ज्यादा होती है, 80-80 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए सिर्फ आईबी के लेक्चर्स पढ़ाने की फीस है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता रहूं अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ 60,000 रुपीज बच्चे को आईबी की फीस है, या लम्स की फीस है कोच एप्टीट्यूड पढ़ने की 3 महीने के कोर्स की। तो भाई अगर आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो खुद भी देखें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। यहीं पे इस लेक्चर का खत्म करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां आए जैसे हैं, खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।